हेलो फ्रेंड्स, डेली टॉप 20 के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज है 1 मई 2023, ठीक है ना। 1 मई 2023 और 1 मई 2023 के लिए आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चंस को। और आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह पहला क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे हर साल कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। और इसको हम मई दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस दिवस को हम मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना है और उनके द्वारा जो किए गए योगदान है, जो किए गए कंट्रीब्यूशन है, उसको याद करना है, ठीक है ना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा जो दिए गए योगदान है यानी कंट्रीब्यूशन है उसको याद करना, ठीक है। और कारण क्या है इस दिवस को मनाने का? तो 1 मई 1886 को कहाँ पर? अमेरिका में आंदोलन की शुरुआत हुई थी मजदूरों के, ठीक है ना। तो मजदूरों के आंदोलन की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी। इसलिए 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस उनकी उपलब्धियों के सम्मान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है महाराष्ट्र दिवस, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस, ये दोनों भी आपको कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की और गुजरात की, ये दो जो राज्य हैं इनको भाषा के आधार पर 1 मई 1960 को अलग कर दिया गया था और 2 राज्य बना दिया गया था। इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस भी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में 8 प्रमुख जो उद्योग हैं उनका सूचकांक यानी इंडेक्स कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 3.6%, ठीक है ना। कब? मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में, ठीक है ना। ये बढ़ा है कितना? 3.6% बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने 38 गेम प्रीमियर लीग सीजन में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कौन सा खिलाड़ी ने 38 गेम प्रीमियर लीग सीजन में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका जो सही आंसर है वो है एर्लिंग हैलैंड, ठीक है ना। एर्लिंग हैलैंड ने अभी 38 गेम प्रीमियर लीग सीजन में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका आंसर एर्लिंग हैलैंड याद रखेंगे। और ये कहाँ के स्ट्राइकर हैं? तो ये मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं और इन्होंने 38 खेलों में 37 गोल अभी किए हैं। किन्होंने? एर्लिंग हैलैंड ने। और इन्होंने अभी सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है 38 गेम प्रीमियर लीग सीजन में। तो एर्लिंग हैलैंड याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का खिताब किसे दिया गया है? तो 68वां जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजकुमार राव, ठीक है ना। राजकुमार राव को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का खिताब जो है वो दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो बधाई दो फिल्म के लिए राजकुमार राव को ये और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का खिताब दिया गया है। कहाँ? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में। तो ये आप याद रखेंगे, राजकुमार राव इसका सही आंसर है। और किसके लिए दिया गया है? तो बधाई दो के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र के संगीत एल्बम पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम का पुरस्कार मिला है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र इसका आंसर आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम स्थित किस विद्रोही समूह ने राज्य सरकार और केंद्र के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम में स्थित कौन से विद्रोही समूह ने राज्य सरकार और केंद्र के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी या दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल, ठीक है ना। तो इन्होंने अभी राज्य सरकार और केंद्र के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये कहाँ स्थित विद्रोही समूह है? तो असम, ठीक है ना। असम में स्थित ये विद्रोही समूह है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी या दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए एविएशन डिपार्टमेंट ने किसके साथ करार किया है? तो झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए एविएशन डिपार्टमेंट ने किसके साथ एक करार किया है? तो इसका सही आंसर है रेड बेड प्राइवेट लिमिटेड। रेड बेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ एविएशन डिपार्टमेंट ने एक करार किया है। तो अगर आप रेगुलर डेली वीडियोस मेरे चैनल का देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू करने जा रही है, झारखंड में, ठीक है ना। और इसी एयर एम्बुलेंस सेवा को शुरू करने के लिए जो एविएशन डिपार्टमेंट है उसने रेड बेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग है उसने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए, ठीक है ना, और इसके पहुंच को बढ़ाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? तो इन्होंने किया है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, ठीक है ना। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ इन्होंने एक हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? तो नशा मुक्त भारत अभियान के पहुंच को बढ़ाने के लिए। और ये आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? तो ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है ये गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट और शैक्षिक यानी एजुकेशनल और मानवतावादी संस्थान है ना, यानी ह्यूमैनिटेरियन एक संस्थान है। कौन? आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है ना। तो ये एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल और ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूट है, संस्थान है आर्ट ऑफ लिविंग। और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। किन्होंने की थी? श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान की स्थापना की थी। और इसी के साथ एक हस्ताक्षर किए हैं किसने? सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जून 2024 तक के लिए LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो जून 2024 तक के लिए LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को, ठीक है ना। सिद्धार्थ मोहंती को जून 2024 तक के लिए LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आप सिद्धार्थ मोहंती याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति जो पुस्तक है, ये बुक है, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमा कंपनी CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ₹, स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई है? तो वो कौन सी बीमा कंपनी है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ₹, है उसको स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है? तो ये है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है ना। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ये एक बीमा कंपनी है, ये ₹, को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप रिलायंस जनरल इंश्योरेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? तो हरियाणा का वो कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जिसमें 10 साल बाद बाघ दिखाई दिया है? तो ये है कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है ना। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है और इसी नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के प्रयास के रूप में और इको टूरिज्म के लिए किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 3 क्षेत्रों को संरक्षण भंडार के रूप में घोषित किया है? तो वन्य जीव संरक्षण के प्रयास के रूप में और इको टूरिज्म के लिए किस राज्य की सरकार ने अभी 3 क्षेत्रों को संरक्षण भंडार के रूप में घोषित किया है?
तो ये राजस्थान की सरकार है, ठीक है ना। राजस्थान की सरकार ने 3 क्षेत्रों को संरक्षण भंडार के रूप में इन्होंने घोषित किया है ताकि इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सके। और ये जो 3 क्षेत्र हैं ये हैं बाड़ा का सोरसन, जोधपुर का खीचन और भीलवाड़ा का हमीरगढ़, ठीक है ना। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों को राजस्थान सरकार ने संरक्षण भंडार के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने किया है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में स्थित जो सिलवासा शहर है वहाँ पर इन्होंने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में स्थित सिलवासा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। तो जुलाई में 3 से 4 जुलाई को जो संघाई सहयोग संगठन है यानी SCO है उसका शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। तो वो करेगा भारत, ठीक है ना। भारत 3 से 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। और ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, नई दिल्ली में। और ये जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन उनकी देश की यह पहली यात्रा होगी। कब के बाद, तो यूक्रेन रसिया जो वॉर है उसके बाद की ये देश की पहली यात्रा होगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, ठीक है। और इस सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय वॉरियर 23 किन किन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो अजय वॉरियर जो 2023 है वो किन किन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये है भारत और ब्रिटेन का, ठीक है ना। भारत और ब्रिटेन का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजय वॉरियर 23, ठीक है ना। और ये अभी इसका कैमा संस्करण 7वां संस्करण यूके के सैलिसबरी प्लेन्स में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक चल रहा है। कौन सा संस्करण, 7वां संस्करण, कहाँ, यूके के सैलिसबरी प्लेन्स में ये चल रहा है अजय वॉरियर 23, ठीक है ना, भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सिद्धांत को खत्म करने के NCERT के फैसले का वैज्ञानिकों ने विरोध किया है। तो किसके सिद्धांत को खत्म करने के लिए अभी NCERT ने एक फैसला लिया है जिसका वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया है। तो वो है डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को, ठीक है ना। डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है उसको ख़त्म करने का NCERT ने अभी क्या किया है, एक फ़ैसला लिया है। अपने सिलेबस से डार्विन के विकासवाद को हटाने का फैसला NCERT ने लिया है और इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसका विरोध किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्विन का जो विकासवाद है इसका सिद्धांत पढ़ाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके विकासवाद को हटाना क्या है, एक तरह से स्टूडेंट्स का लॉस है, उनके नॉलेज में एक तरह की कमी है। अगर डार्विन के विकासवाद को ना पढ़ाया जाए तो एक तरह से उनके नॉलेज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया है, विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन हेतु किन किन कंपनियों के बीच समझौते हुए हैं। तो भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन हेतु कौन कौन सी कंपनी के बीच समझौते हुए हैं। तो ये कंपनियां हैं कमिंस इंक और टाटा मोटर्स, ठीक है ना। कमिंस इंक और टाटा मोटर्स इन दोनों कंपनियों के बीच एक समझौते हुए हैं, किस लिए, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके उत्पादन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसके CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरिहर मिश्रा, ठीक है ना। हरिहर मिश्रा ने अभी CEO के रूप में कार्यभार संभाला है, किसके, एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के। तो इसका आंसर आप हरिहर मिश्रा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के कौन से संस्करण का भी उद्घाटन किया है। तो ये कौन सा संस्करण है, 6ठा संस्करण है, ठीक है ना। 6ठा संस्करण है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है वन अर्थ वन हेल्थ का, ठीक है। इस तरह से आज के हमने वीडियो में
टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेली टॉप 20 के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप क्या यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी नाम से यानी डेली टॉप 20 के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स जितने भी हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए या बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, और जितने भी अदर इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं और पीडीएफ्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली अपलोड किए जाते हैं। आप वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, इसको शेयर भी करिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।